इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, गति के बारे में। अब गति बहुत प्रकार के हैं। अगर कोई सीधे गाड़ी चल रहा है एक समान, तो ये क्या हुआ, रेखीय गति। अब कोई घूम घूम के चल रहा है, तो जैसे मौत के कुइयां में घूमता है, वो कौन गति हो रहा है, घूर्णन गति। तो गति अलग अलग प्रकार का है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे गति क्या होता है। गति क्या होता है, देखो, गति जब भी कोई वस्तु की अवस्था या स्थिति अगर समय के साथ बदल रहा है, जैसे अगर मान लो क्या होता है, ये फैन चल रहा है ना, समय के साथ घूम रहा है कि नहीं, समय के साथ घूम रहा है। या फिर हम चल रहे हैं तो समय के साथ मेरा स्थिति बदल रहा है, इसमें क्या हो रहा है, हम गति कर रहे हैं। अगर स्थिर है तो समय चल रहा है लेकिन हम नहीं चल रहे, इसका मतलब हम गति नहीं कर रहे। अगर समय के साथ थोड़ा थोड़ा भी चेंज आ रहा है अवस्था में या स्थिति में, तो क्या हो रहा है, गति हो रहा है। इसका परिभाषा क्या बोलेंगे, जब किसी वस्तु के अवस्था में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उस वस्तु का क्या हो रहा है, गति हो रहा है। मतलब जब किसी वस्तु के अवस्था में समय के सापेक्ष या समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे गति कहते हैं या गतिशील वस्तु कहते हैं। उस वस्तु क्या बोलेंगे, गतिशील वस्तु बोलेंगे। अगर कोई ऐसा वस्तु है जैसे चट्टान है कहीं रखा हुआ, तो समय के साथ तो नहीं हो जाएगा, तो समय के साथ अगर नहीं बदलेगा तो क्या बोलेंगे, वो गति में नहीं है, वो विराम अवस्था में है। विराम मतलब रुका हुआ, स्थिर है, वो हिल डोल नहीं कर रहा है। गति का एक बार और बोलते हैं परिभाषा, बाकी पवन बोलेगा, ठीक है। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अवस्था में समय के साथ, किसी वस्तु के अवस्था में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे गति कहते हैं, बोल सकता है जो बोले, कुंदन बोलता। ऋषि जोर से बोलो। संवेग के सापेक्ष, समय के सापेक्ष, हाँ ठीक है। तुम लोग बोलेगा रे, नहीं बोलेगा। चलो ये लिख लेना, अभी लिख लो, ना लिखा तो अरे यही था बस, समय के सापेक्ष पीछे लिखा था, लिखेगा तो छोड़ दो, उसको जरूरत नहीं है। अगला क्या है, बल किसे कहते हैं। अब सोचो, बल किसे कहते हैं। अब बल देखो, बल भी बहुत ये है, अलग अलग है। जैसे अगर हम बोले, मान लो कि कोई एक बड़ा सा ये वस्तु है जिस पे हम अगर फोर्स लगाएंगे, इस पे अगर हम फोर्स लगाएंगे, सॉरी हाथ कहाँ बना दिए, इस पे हम अगर फोर्स लगाएंगे, मान लो हिल ही नहीं रहा है, फोर्स लगा रहे हैं लेकिन हिल नहीं रहा है, तो क्या बल नहीं लग रहा है, इसका मतलब हम अब मान लो ये दीवार है, दीवार को धक्का मार रहे हैं, दीवार तो नहीं हिलेगा, कुछ होगा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, बल लग रहा है लेकिन दीवार नहीं हिल रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि अब हम बोले इसका परिभाषा कि बल एक क्या है, बाह्य कारक है, जो बाहर से लगता है, जो
बाहर से लगता है, बाहर का कारक का मतलब काम है, बाहर का कारक है। जो किसी वस्तु के अवस्था में, जो किसी के वस्तु के अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने का कोशिश करता है। मान लो कोई गाड़ी है, ठीक है, कोई गाड़ी है, अब तुमको धक्का दे के आगे बढ़ाना है। अब तुम बढ़ाने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं बढ़ रहा है, तब भी हम बल लगा रहे हैं। अगर बढ़ रहा है तब भी हम बल लगा रहे हैं, ठीक है। इसका परिभाषा क्या बोलेंगे? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के अवस्था या दिशा को बदल सकता है ना। मान लो बॉल गेंद को मारा बल्लेबाज इधर, हम क्या करेंगे वहाँ से? अगर रोक के इधर बिक दिए तो फिर दिशा बदला ना, बल के कारण मतलब कि अवस्था में चेंज करेगा, कि अब दिशा बदल सकता है। सिंपल हम अवस्था लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने का कोशिश करता है, उसे बल कहते हैं। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने का कोशिश करता है, लाने का कोशिश करता है, उसे बल कहते हैं। बोलवाएंगा भी पवन से, रुको एक बार और बोल लेते हैं। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने का कोशिश करता है। बोलो, नहीं पढ़ा है तब ना, इतना तो याद करवा कहीं से भेज दिए थे। देखो जड़त्व क्या है? एक वस्तु का गुण है, लक्षण है। जैसे आदमी का क्या लक्षण है? तो एक आदमी का लक्षण है उसको सोने का बहुत मन करता है। अक्सर स्टूडेंट को तो सोने में इतना मजा आता है ना कि ये है। अगर गलती से स्टूडेंट को अगर फ़ोन मिल जाए तो पढ़ने का नाम नहीं लेगा। अब बोल दिया जाए कि तुम आज रात भर या दिन भर 24 घंटों मेरे पास टाइम है, फ़ोन है, तुम चला सकता है, कोई नहीं बोलेगा। उसे तो पढ़वे नहीं करेगा, वो सिर्फ फ़ोन चलाएगा, सुतेगा। तो ये सबका अलग अलग गुण है। मतलब इंसान चाहता है हम आराम करें, कुछ करना ही करें, आराम वाला ज़िंदगी अच्छा रहता है। उस जैसा वस्तु जो है उसका एक गुण क्या है कि अगर गति में है तो गति में रह जाएगा, जैसे है वैसा रह जाएगा। अगर विराम अवस्था में है मतलब रुका हुआ है तो रुका हुआ रह जाएगा। वो अपना अवस्था में परिवर्तन लाएगा ही नहीं, अपना अवस्था में परिवर्तन नहीं लाएगा। और जैसा है वैसे रहेंगे, जैसा है वैसे ही रहेंगे, हम बदलेंगे नहीं। तो देखो अब यहाँ पे ये दिक्कत होता है, इसका अगर परिभाषा बोलते क्या बोलेंगे? वस्तु का वह गुण, लक्षण गुण है इसका, वस्तु का पवन ध्यान दो आई मतलब वस्तु का वह गुण जिसके कारण, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपना अवस्था में परिवर्तन नहीं लाना चाहता है, अपना अवस्था में परिवर्तन नहीं लाना चाहता है। ठीक है, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपना अवस्था में परिवर्तन नहीं लाना चाहता है, उसे जड़त्व कहते हैं। जड़त्व का जो नियम भी है तो यही बोलता है, ठीक है। और जड़त्व तो क्या कि में इसमें और एक चीज़ है कि जितना बड़ा वस्तु होगा जिसका उसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका कोढ़ियापन अधिक होगा। तो मोटा देखा है, मोटा पूरा वो बैठेगा तो उठेगा नहीं, पानी लाओ रे, खाना लाओ, नहीं हिलेगा। वही हाल है, इतना बड़ा वस्तु रहेगा उतना अधिक उसका जड़त्व का गुण रहेगा। जैसे मान लो अगर कोई चट्टान है, ठीक है, इतना बड़ा है, तो इसे तुम धक्का मारेगा
तो हिल डोल सकता है हल्का हल्का, लेकिन इतना बड़ा हो जाए तो हिलेगा। उसके लिए 10 गो आदमी लगाओ जो तब हिलेगा। जितना बड़ा उतना जरूरत हुआ ज़्यादा, जितना कम उतना जरूरत हुए कम होगा। और गलती से घड़क गया ना ऊँचा से चलना शुरू कर दिया तो फिर रुकेगा नहीं, कितना को मर्डर भी कर देगा। जो आगे सामने आया गया उसके अंदर। लेकिन मान लो इतनी को बॉल है गेंद खेलने वाला या फुटबॉल है, वो घड़ा क्यों गया है, इधर से मारेगा किक तो फिर उधर चल जाएगा। लेकिन इसको किक मार सकता है कोई नहीं, ये गति में है तो गति में रहेगा, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। जितना बड़ा उतना जरूरत हो ज़्यादा, अगर रुका है तो रुकले रहेगा, हिले डोलेगा नहीं। लिख लो इसका नियम, इसका नियम लिखो, वो भी बंद करो, बोलो तो एक बार। ये हटा देते हैं, परिभाषा रहेगा तुम देख के बोलेगा, बोलो बोलो जोर से। वस्तु, हाँ, अवस्था में परिवर्तन या बदलना नहीं जाता है। सोया सुतले रहेगा, बैठला बैठे रहेगा, बैठो। अब देखो अगला, अब जो जड़त्व का जो है ना, जड़त्व उसी के समझो न्यूटन का पहला जो नियम है, गति का पहला नियम सेम जड़त्व पर आधारित है। इसमें क्या है कि न्यूटन जी क्या बोले, इससे पहले और साइंस आया था अरस्तु, ठीक है, वो कुछ और बोले थे जो कि उनका नियम गलत साबित हो गया था। तो इनका नियम सही है, अब चल रहा है, ठीक है। हो सकता है आगे ये भी कुछ गलत हो जाए, लेकिन होगा नहीं, प्रूफ हो गया है। देखो न्यूटन जी बोले कि जब तक मतलब अरस्तु क्या बोला था, अरस्तु का भ्रम था वो। अरस्तु बोला किसी वस्तु का गति करना है, तुम लोग को शुरू में वैसा लगेगा, किसी वस्तु को अगर गति करना है तो उसमें एक नियत बल, एक फिक्स फोर्स, जब पंखा चल रहा है इसमें करंट जाएगा तभी चलेगा, अगर स्विच ऑफ करे तो रुक जाएगा। वैसे हम बोले थे वो, अगर किसी वस्तु को गति में रहना है उसमें एक नियत बल कार्य करना चाहिए, नियत बल कार्य करना चाहिए, वो भी हमेशा, वो भी हमेशा। तो न्यूटन जी आए बोले नहीं गलत है, बोले कोई वस्तु का गति कर रहना है तो नियत बल की आवश्यकता नहीं है। फुटबॉल को एक बार किक मारेंगे तो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, रुकेगा ही नहीं। ये पॉसिबल है कि तुम्हें पहलवान है मार दे अब फुटबॉल रुके ना, रुक जाएगा ना। रुकने का कारण है, रुकने का कारण है, अगर वही फुटबॉल को तुम पूरा ऐसा जगह पर रखो जहाँ पे कोई हवा ना हो और उसको किक मारो, फुटबॉल रुकेगा ही नहीं, चलते रहेगा जब तक उसका वो एरिया से बाहर ना जाए। बाहर जाएगा तो फिर हवा से घर्षण होगा, फिर रुक जाएगा। जैसे शटर लाइट है ना, एक बार लॉन्च कर दिया जाता है, रॉकेट से उड़ा दिया जाता है, पृथ्वी के बस गुरुत्वाकर्षण बल के एरिया से बाहर कर दिया जाता है, उसको खुद घूमते रहता है, उसको घुमाने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे होता है, मान लो ये हम लोग का क्या है, पृथ्वी है, ठीक है, ये प्रूव किया गया है। अब तुम यहाँ खड़ा है, यहाँ पे पवन है, इसके हाथ में 2 बॉल है, जोर लगा के फेंका है बहुत जोर से, तो क्या होगा, ऐसे फेंका ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या होगा, गिर जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण मतलब खींच रहा है उसको ना बॉल को, ये भीगा और ये धीरे धीरे खींच लिया। अब इसके बाद आया ऋषि और जोर से भीगा, अब ये जब भीगा ऋषि यहाँ खड़ा है, थोड़ा और जोर से भीग दिया तो कहाँ तक आएगा बॉल, इधर आ जाएगा, धीरे धीरे खींचेगा, तो नहीं जाएगा, खींच लेगा चुम्बक के साथ। कुंदन भीगा उसी बॉल को, कुंदन और जोर से भीगा, ये और आगे आ गया,
उसके बाद हम रॉकेट से लॉन्च करवा दिए बॉल को, ठीक है। हम क्या किए, रॉकेट बनाए। रॉकेट कैसा होता है, ऐसे बॉल को ऊपर बांध दिए यहाँ पे और लॉन्च कर दिए। कितना स्पीड से, बॉल के एकदम पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसे बाहर आना चाहिए। अब ये बॉल कितना दूर भी, इतना दूर कर दिया ना, इतना कि ये बाहर हो गया, एरिया के बाहर। अब राउंड लगाना रहेगा ये ऐसे, पृथ्वी उसे खींच ही नहीं पाएगा, उसका क्षेत्र के बाहर हो गया। वो घूमते रहेगा, हमेशा घूमते रहेगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, एक्स्ट्रा फोर्स। अब उसमें जाके तुम, अगर सैटेलाइट यहाँ घूम रहा है और कोई जाकर रॉकेट उसी में लड़ गया, उसमें अगर लड़ गया ना, तो फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, फिर कैसे डायरेक्शन होगा वैसे चलते रहेगा वो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैटेलाइट ही घूमता है, बहुत कचरा है वहाँ, ब्रह्मांड में बहुत कचरा है। जितना रॉकेट लॉन्च होता है ना, सब तो बाहर जाकर फूल जाता है ना, उसका पार्ट पूरा जो है गिर जाता है, पृथ्वी में थोड़ी क्या गिरता है, उधर घूमता है सब। यहाँ एगो सैटेलाइट घूम रहा है ना, तो यहाँ एगो उसका टुकड़ा घूम रहा है रॉकेट का, संग संग घूम रहा है, हमेशा सेम डिस्टेंस पे रहेगा, सटेगा नहीं आपस में, सेम पे घूमते रहेगा। तो ये जब ये क्यों घूमता है, क्योंकि यहाँ पे हवा उवा कुछ नहीं है, तो घूमते रहेगा। कोई घर्षण करने वाला है या नहीं जिसको रोकेगा कोई, चलते रहेगा चलते रहेगा। तो न्यूटन जी यही बोलते हैं, उन्हीं का अभी है कि सब ये चल रहा है। मान लो चांद जो घूमता है पृथ्वी के चारों ओर, उसमें कहाँ रुकता है, रुकेगा ही नहीं, घूमते रहेगा। हाँ, अगर मशीन लगा दें सैटेलाइट बना के, उसका स्पीड अगर बढ़ा दें, स्पीड बढ़ा दें तो और दूर दूर घूमने लगेगा, लेकिन घूमेगा चारों ओर। देखो न्यूटन जी क्या बोलते हैं, न्यूटन का फर्स्ट पहला नियम क्या है। देखो न्यूटन का पहला नियम बोलो या फिर गति का पहला नियम बोलो। गति के बारे में न्यूटन जी खोज किए थे, इसकी वजह से न्यूटन जी के अपना नाम पे सब नियम है। न्यूटन का पहला नियम या गति का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम या गति का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम बोलो या फिर गति का तीसरा नियम। अब देखो ये पहला नियम के में क्या बताए थे, अगर कोई वस्तु है गति में तो गति में रहेगा, जैसे फैन है गति में तो गति में रहेगा, चाहे तुम ऑफ कर दो चलते रहेगा, पॉसिबल है। अगर अब हम ऑफ करेंगे तो पंखा रुकेगा, चलते रहेगा, रुक जाएगा, तो न्यूटन जी तो बात फेल हो जाएगा ना। वो बोले थे रीजन, वहाँ पे कोई घर्षण ना हो। हवा में क्या है, घर्षण है, नहीं पता। हम लोग 5 की स्पीड चलते हैं तो क्या पता है घर्षण है। बाइक पे बैठना, आगे चलाना 100 की स्पीड में, ऐसा रोड में नहीं, ज़रा चलेगा ऊपर चलेगा की बात। जहाँ चलाने लायक कोई एक कार चले ना, जिसका सनरूफ वाला कार तो रहेगा, तो ऐसे नहीं झुक गया पूरा तो बेकार। तो घर्षण हवा में जितना तुम स्पीड चलेगा ना, उतना ज़्यादा घर्षण है। फैन इससे स्पीड क्यों नहीं ज़्यादा होता है, फैन इससे ज़्यादा स्पीड क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जितना स्पीड बढ़ेगा उतना घर्षण बेसी होगा। अब इतना फोर्स लगा है उतना स्पीड चलेगा, फोर्स बढ़ाएंगे ज़्यादा तब स्पीड ज़्यादा होगा, क्योंकि घर्षण ज़्यादा हो रहा है ना। जितना स्पीड चलेगा उतना घर्षण, दौड़ेगा तो हवा रोकता है, साइकिल चलाएगा तो कितना हवा रोकता है। आप पैदल चलेंगे तो कम रोकेगा हवा, तब पता नहीं चलता हम लोगों को। जैसे एरोप्लेन है, ये बोले थे कि अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगा, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में यानी रुका हुआ, विराम में है, रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल ना लगाए, कोई बाहर से बल ना लगाए। जैसे पंखा चल रहा है, हम स्विच ऑफ करेंगे तो घूमते रहेगा कुछ देर तक, लेकिन उसे क्या हो रहा है, बाहर से कौन बल लगा रहा है, हवा। बोला रुको रुको रुको, धीरे 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 रुकवा दे रहा है। अगर हवा नहीं रहता तो ये घूमता ही रहता, हाथ से घुमा दो एक बार, सो जाओ आराम से, घूमते रहता। लेकिन हवा नहीं देता,
क्योंकि हवा रहेगा तब ना हवा का नीचे ठेलेगा। हवा है तो किसे नीचे भेजेगा, भेजबे नहीं करेगा, खाली घूमेगा देख के सबको चलेगा हवा नहीं, ठीक है। तो ये है इनका करने बोलते करेंगे गति के पहला नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगा। समाज ध्यान समझना, गति के पहला नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगा, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। अब दिखाते हैं इसका तुम लोग को प्रैक्टिकल। ये तो हमेशा इसकी छोटे लेता है, कहाँ पे है, यहाँ पे इसका प्रैक्टिकल, ठीक है। उल्टा हो गया थोड़ा सा, देखो ये वाला है। अब देखो यहाँ से सेम ये डोरी थी ना, डोरी सेम डोरी है, एक बराबर मजबूती दोनों का सेम है, लेकिन इस पे कोई एम मतलब कि एम दरमान का मान लो 5 किलो का, 1 किलो का, 100 ग्राम का वस्तु लटका दिया गया है और नीचे भी सेम डोरी है, इतने मजबूती है ऊपर नीचे। अगर इसे खींचेंगे नीचे भरे बल लगाएंगे तो डोरी कौन टूटेगा, ऊपर वाला। लेकिन सेम कंडीशन है ए में और सेम कंडीशन है बी में, लेकिन देखो तो यहाँ टूट रहा है नीचे वाला, यहाँ टूट रहा है ऊपर वाला, क्यों हो रहा है ना। अब इसका हम प्रैक्टिकल दिखाते हैं, हम तोड़ कर दिखाते हैं, ठीक है। रखो रख दो नीचे, हाँ हाथ से तो पकड़ो ना, हाथ से हो जाएगा, उसको रखो ना रे, इसको रख दो, चलो इसको हाथ में लपेट लो अच्छा से। हम तोड़े या कुछ करे तुम कुछ नहीं करेगा, ठीक है। दिख रहा है देखो तो, चलो थोड़ा सा अच्छा हम इधर आए, इधर तो इधर गिर जाएगा फिर, देखो और ऊपर करो, सो तो वो डैमेज हो गया लग रहा है, इतना मजबूत कैसे सुधा हो गया रे, कौन बल टूटा, ऊपर टूटा, देखना। अब इस बार नीचे वाला टूटेगा, बार टूटा था ऊपर वाला ना। अब बी में क्या हो रहा है, नीचे वाला टूटा है, देखा नीचे टूटेगा कितना, यहाँ बांध देगा ना। मान लो ये 4 kg का वजन थाम रहा है ना, रोक रहता है 4 kg का वजन, तब भी घिंचेंगे तो नीचे वाला ही टूटेगा। सोचो कितना वजन रहे, देखना तुम मत जाना खुंदा। इसके बाद इसका साइंस बताएंगे क्या ऐसा होता है कि टूटता है नीचे वाला। कौन टूटा, नीचे वाला, क्यों। अब देखो चुंबक है, ऐसे ऐसे खड़ा है, खड़ा रहो, टांगो चुंबक टांगो ना रे। देखो अगर जब हम धीरे धीरे खींचे थे, धीरे धीरे, तो इसको पता था चुंबक को कि हमें कोई नीचे भरे खींच रहा है। तो मानो सेम डोरी है, नीचे भी और ऊपर भी, तो सेम मजबूती होगा। अगर हम नीचे टान रहे हैं, खींच रहे हैं, तो क्या होगा, जितना बल इस पे नीचे वाले पे लगेगा उतना ऊपर वाला पे लगेगा कि नहीं। लेकिन चुंबक का भार किस पे लग रहा है, ऊपर वाला पे कि नीचे वाला पे, तो ऊपर वाला तो जल्दी उठेगा ना। अगर मान लो 5 न्यूटन का बल हम नीचे से लगा रहे हैं सेम, तो 5 न्यूटन का बल इस पे भी लगेगा और 5 न्यूटन का बल नीचे वाला पर भी लगेगा, ठीक है। लेकिन चुंबक का भार एक्स्ट्रा किस पे लग रहा है, ऊपर वाला पे, इसीलिए पहला कंडीशन में ऊपर वाला टूटा था, ऊपर वाला टूट गया था। लेकिन दूसरा कंडीशन में सेम था, सेम डोरी, लेकिन नीचे वाला टूटा, क्यों, क्योंकि हम अचानक से खींच दिए,
अचानक से खींचने से क्या हुआ, ये है अपना रुका हुआ हवा में, तो चाहेगा रुका हुआ रहेंगे, रुका हुआ रहेंगे। हम अचानक से खींचे, इसको पता भी नहीं चला कोई खींच रहा है, पता चलने से पहले डोरी टूट गया, उसके नीचे थोड़े आएगा। अब बताने से पहले खींच दिए तो डोरी टूट गया, तो पता चला कि नीचे कोई टान रहा था, तो टानने वाला गायब हो गया, तो नहीं यहीं के यहीं रह गया। ठीक है, अब देखो दूसरा दूसरा प्रैक्टिकल जाओ। देखो ये वाला है ना, ये देखो अगर हम चाहें, एक मिनट, क्या करेगा, नीचे टानेगा तो क्या होगा, इसके अंदर आ जाएगा। उसी का हम प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं, ये सच में होगा कि नहीं, फिजिक्स का जो है सच में काम करेगा कि नहीं। हो सकता है कि एक बार फेल हो जाए, क्योंकि इसका ये वाला है ना सही नहीं है। देखो इसके सामने रखेंगे, यहाँ पे ये चुंबक है, इसमें वजन होगा, ठीक है, ऐसे और वजन होना चाहिए, और वजन जितना ज़्यादा वजन रहेगा उतना जड़त्व अधिक होगा, उतना ही हिलेगा ही नहीं। थोड़ा कम वजन का है, हो सकता है हिल जाए, अगर नहीं हिला तो जहाँ है वही उस डब्बा में गिरेगा। नहीं गिरेगा डब्बा में, बताओ गिरेगा कि नहीं। वो छोटा हो जाएगा। कहाँ गया, इधर नहीं है, डब्बा में गिरा ना। गिरने का रीजन हम इसे खींचे, चुंबक को तो नहीं खींचे, चुंबक जहाँ था वहीं रहना चाहेगा, हिलेगा क्यों। न्यूटन का पहला नियम क्या बोला जाता है, जिस पे हम फोर्स लगाएंगे उसका दिशा में परिवर्तन होगा, ना कि दूसरा का। अब चुंबक पे कोई बल ही नहीं लगा तो चुंबक क्या हुआ, इसके अंदर आ गया। ये देखो, और एक वो कृष्णा लाना, बोतल लाना। देखो सेम है, मान लो हम यहाँ रख दें, ठीक है ना, खींचेंगे तो क्या होगा, बोतल वहीं रहेगा कि गिर जाएगा, इसमें पानी कम है, कहाँ है, वही है ना, वहीं के वहीं। हाँ, अगर खाली बोतल रहता तो क्या होता, शायद हो सकता था आगे आता गिर जाता। क्यों, क्योंकि उसका अगर द्रव्यमान कम होगा जड़त्व कम हो जाएगा, हल्का सा फोर्स लगेगा, घर्षण लगेगा ना, इसमें हल्का सा घर्षण लगेगा तो क्या होगा, गिर सकता है। लेकिन पानी भरा है तो इसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, द्रव्यमान बढ़ गया तो उसका जड़त्व भी बढ़ गया, तो हिलेगा ही नहीं, जैसा है वैसा रहना चाहेगा। ठीक है, न्यूटन का जो फर्स्ट नियम है वही कहता है कि जो वस्तु अगर रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा, अगर गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगा। ठीक है, हाँ एक आओ तेरे, आओ एक आओ, कोशिश करना कि जितना स्पीड में खींच सकता है। ठीक है, पकड़ो, 16 में खींचेगा तो क्या होगा, हाँ एक हाथ से बोतल पकड़ो, डब्बा पकड़ना होगा, थोड़ा ऊपर, हाँ कर दिया रे। जितना स्पीड में खींचेंगे उतना आसानी से हो जाएगा। ठीक है, 16 खींचेंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर धीरे धीरे वो आ जाएगा। लिखो इसका नियम, समझ में पूरा आ गया ना। लिखो, देखो यहाँ लिखा हुआ है, देखो जो ये पहला नियम है न्यूटन का उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन दूसरा नियम और तीसरा नियम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि दूसरा नियम से फॉर्मूला आएगा, सवाल बनेगा, तीसरा नियम का देन है जो रॉकेट आज चांद पे चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था ना, तो न्यूटन के तीसरा नियम से हुआ था। ठीक है, तो सब बहुत अधिक उससे क्वेश्चन भी आता है,
हर जगह और इम्पोर्टेंट भी है। इससे हल्का फुल्का है, सिर्फ जो है कभी काल का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन उससे इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन दूसरा नियम और तीसरा नियम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो कल फिर